आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। प्रदेश में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूरी में कल से 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन होगा। और मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रेणु प्रीति और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोर देते हुए कहा है कि किसानों को वर्तमान में तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने किसानों को कृषि से संबंधित उद्योगों के साथ जोड़ने पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति ने उधम सिंह नगर जिले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये बात कही। आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसान तकनीकी रूप से अपने आप को आगे बढ़ाए। किसान को नजदीकी से खेती में जो भी पैदा होता है उसके व्यवसाय से जुड़ना। समय बदल गया है, किसान को व्यवसाय से जुड़ना चाहिए जो कृषि से जुड़ा हुआ है। किसान को कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग है उनसे भी जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि खेत के ऊपर अन्न के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। देयर हैज टू बी इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, in value addition of agricultural produce, and that has to be done in cluster। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे संस्थान जिनकी एक सोच है, जिनकी अमिट छाप है, जिनको एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन में डाला गया है, वो आगे आना किसान परिवारों को उत्साहित करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन के अलावा उत्पादन से जुड़े हुए हर पहलू पर अपना ध्यान दें। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने नैनीताल जिले में बाबा नीम करौरी आश्रम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत दुनिया में बेमिसाल है और आज की वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश की और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। इधर उत्तराखंड में 4 जून को लोकसभा चुनाव में पड़े मतों की गणना के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चमोली में आज मतगणना के लिए नियुक्त सभी कार्मिकों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना कार्मिकों को दूसरा प्रशिक्षण 3 जून को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने मतगणना कार्मिकों को बेहद गंभीरता, सतर्कता और सावधानी के साथ मतगणना कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून से दिल्ली का सफर आने वाले समय में और आसान हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेस वे को 8 चरणों में तैयार किया जा रहा है। दिसंबर तक इस परियोजना के पूरा होने का अनुमान है। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे स्टेट के लिए। उससे दिल्ली देहरादून की दूरी जो समय जो लग रहा है वो काफी कम हो जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2.5 घंटे में लोग उससे आराम से पहुंच पाएंगे दिल्ली। उस पे काफी तेजी से काम चल रहा है और टोटल 8 पैकेज हैं। उसमें पहला पैकेज कंप्लीट करके इस महीने चालू किया जाना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो चालू कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के पैकेज है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे जो NHAI के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, एंड तक हम लोग इसको पूरा यहाँ से दिल्ली तक का पूरा रोड कंप्लीट करके इसको चालू कर पाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे रह जाएगी। राज्य में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अब तक 41,000 छात्र पंजीकरण करवा चुके हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल छात्रों से 31 मई तक पंजीकरण करने को कहा है। इसके बाद महाविद्यालयों में पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।
खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूरी में कल से 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तारों को देखने, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाएगा। नक्षत्र सभा भारत का पहला वार्षिक अभियान है जिसे खगोल पर्यटन के साथ जोड़ा जा रहा है। एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप्स के सहयोग से ये अभियान शुरू किया गया है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में 84 प्रतिभागी आयोजन स्थल पर स्थापित कैंपों में रात्रि प्रवास कर विशेष उपकरणों के माध्यम से ब्रह्मांड की सुंदरता को देखने का अनुभव प्राप्त करेंगे। साथ ही 1 जून से आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए 100 से अधिक प्रतिभागी पंजीकरण करा चुके हैं। मसूरी में नक्षत्र सभा के आयोजन के बाद पूरे वर्ष हर्षिल, जादुंग, बेनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर, रामनगर आदि स्थलों पर भी एस्ट्रो टूरिज्म का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डाई स्काई संभावित स्थलों को कवर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड की सुंदरता देखने के लिए एक साथ लाना है। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 36 घंटों में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रात के समय भी तापमान अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान जौलीग्रांट में 83.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस वर्ष में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि आवश्यक काम होने पर ही लोग दोपहर के समय में घर से बाहर निकलें। इस बीच मौसम विभाग ने 1 और 2 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स का भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक करना एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि ये भारत के ठोस विकास प्रदर्शन और आने वाले वर्षों के लिए एक आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने इसका श्रेय वर्ष 2014 के बाद से किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में वाहन चालकों के रात्रि विश्राम के लिए जल्द ही रैन बसेरा बनाया जाएगा। ग्रामीण निर्माण विभाग ने प्री फैब्रिकेटेड 2 मंजिला डोरमेट्री निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसमें भूतल पर पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र ही इसका निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ग्रामीण निर्माण विभाग को बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अनुसार रैन बसेरों का डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की ऑल वेदर रोड परियोजना के दूसरे चरण में रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड व बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए सुरंग और पुल निर्माण हो रहा है। इसमें 900 मीटर लंबी सुरंग के आंतरिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें फुटपाथ के साथ ही अन्य कार्य शामिल हैं। वहीं अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। पुल का एक पिलर लगभग तैयार हो चुका है और दूसरे का काम 50% से अधिक हो चुका है। अगले वर्ष अप्रैल तक पुल बनकर तैयार होने की उम्मीद है। 156 करोड़ की लागत से बन रहे पुल और सुरंग के निर्माण से जिला मुख्यालय के लिए यातायात सरल होगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। प्रदेश में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूरी में कल से 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन होगा। और मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।